हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आ गए हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए आज रेडी है, इंट्रोडक्टिव पार्ट है। आज हम समझेंगे कि एपी का मतलब क्या है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो मीनिंग है वो क्या है, कैसे कैसे हमारे पास बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं और चैप्टर की शुरुआत कैसे होती है। आज ही स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट फर्स्ट। ये डिफाइन कैसे है? इट इज डिफाइंड एज ए सीरीज इन विच डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सीरीज। देखिए बच्चों, ज्यादा इसकी लैंग्वेज पे जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बस ये समझना है कि यहां पे हमारे पास कुछ न कुछ नंबर्स या कुछ न कुछ मैं कहूं टर्म्स वो कोमा लगा लगा के हमारे पास लिखी रहेंगी और हमें उनमें केवल यह समझना है कि कोई भी एक टर्म के अंदर कुछ ना कुछ ऐड होकर के अगली टर्म आएगी या कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट होकर के ही अगली टर्म आएगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग ही यही है। यहां पे हमारे पास कुछ टर्म्स होंगी जो कोमा लगा के लिखी जाएंगी और वो सीरीज में लिखी जाएंगी, लेकिन वो एक ना एक सीक्वेंस जरूर फॉलो करेंगी। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से ध्यान सुनिए, वो क्या करेंगी, एक सीक्वेंस फॉलो करेंगी। क्या बोल रहा है ये? इट इज डिफाइंड एज ए सीरीज, ये एक सीरीज की फॉर्म में डिफाइंड है। इन विच डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कैसे डिफाइन होंगी? उनके बीच में जो डिफरेंस होगा, उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट थ्रू आउट द सीरीज। पूरी सीरीज में उनके बीच में जो कांस्टेंट, उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा स्टूडेंट? कांस्टेंट होगा। दिस कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, और इस कांस्टेंट डिफरेंस को ही क्या कहा जाएगा? कॉमन डिफरेंस कहा जाएगा। ऐसा डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा जो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, या मैं यूं कहूं वो क्या होगा? कॉमन होगा। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेके देखिए। अगर मैं यहां से लिखता हूं 2,4,6,8 डैश डैश डैश। अब आप देखिए, यहां से मैं जैसे कह रहा था आप लोगों से कि कुछ नंबर्स या कुछ टर्म्स आप लोगों को कोमा लगा करके लिखी हुई दिखेंगी। बिल्कुल दिख रही हैं, यहां से कोमा लगाया गया है। अच्छा, तो ये जो शुरुआत में टर्म्स लिखी गई है इसे कहा जाएगा फर्स्ट टर्म। क्या कहा जाएगा? फर्स्ट टर्म। इसे क्या कहा जाएगा? सेकंड टर्म। इसे थर्ड टर्म, इसे फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। लेकिन ये जो डेफिनेशन है इसको आप गौर से सुनिए। ये बोल रहा है कि यहां पे जो टर्म्स लिखी जाएंगी इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? कॉमन होगा। अगर आप यहां से डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तभी ना आपको डिफरेंस मिलेगा। अच्छा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो आपको क्या डिफरेंस मिलेगा? 4 - 2 क्या मिलेगा? 2। एक काम कीजिए, आप इस थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कीजिए, आपको वही डिफरेंस मिलेगा। क्या ये जो डिफरेंस निकल के आया है, क्या ये कांस्टेंट है? क्या ये कॉमन है? यस, ये कॉमन है। यही डिफरेंस है जो कॉमन है या मैं कहूं कांस्टेंट है। आप ध्यान से देखिए, यही यहां पे लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है। आपसे डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला है बच्चों, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहां से हम जो एपी पढ़ रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन किस प्रकार लिया जाए या किस प्रकार देखा जाए या किस प्रकार किसी को समझाना हो या किस प्रकार किसी से हमको टॉकेटिव इस बात पे अगर हमें समझना हो तो कैसे किया जाएगा। क्लियर है? तो जो ए होगा वो क्या होगा? यहां से फर्स्ट टर्म होगा, और जो डी होगा वो यहां से क्या कहा जाएगा? डी को क्या कहा जाएगा? कॉमन डिफरेंस कहा जाएगा। क्लियर है? तो एपी को अब देखिए आप यहां से कि ये एपी का क्या है? फर्स्ट टर्म। जैसे 2 क्या था? फर्स्ट टर्म। वैसे ही ए क्या है? यहां से फर्स्ट टर्म है। जरूरी नहीं है हमेशा आपको क्या मिले? 2 ही मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? ए नाम देते हैं। क्लियर है? अब अगली टर्म आप देखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, प्रोग्रेशन बच्चों बहुत सारे टाइप के होते हैं।
आपके कोर्स में केवल एपी ही है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है। अच्छा, अलग अलग टाइप के कौन कौन से होते होंगे, देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी होता है, कई बार उसमें मल्टीप्लिकेशन में नंबर सीक्वेंस में लिखा जाता है, वो सीरीज बन जाती है जिसमें कुछ न कुछ रूल फॉलो होता है, पर्टिकुलर रूल फॉलो होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें या तो कुछ चीज ऐड होकर के अगला टर्म आएगी या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट होकर के ही अगली टर्म आएगी, मल्टीप्लाई होके या डिवाइड होके या पावर लगा के अगली टर्म नहीं आएगी। यही आप लोगों को 10th क्लास के बच्चों फायदा है यहां से। क्लियर है? अब आ जाइए आप आगे पढ़ते हैं कि जो सेकंड टर्म लिखी जाएगी वो या तो डी को ऐड करके लिखी जाएगी, मतलब कॉमन डिफरेंस को या तो ऐड करके लिखी जाएगी या फिर कैसे लिखी जाएगी, सब्ट्रैक्ट करके। मतलब जरूरी नहीं है कि आपका जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या आए, पॉजिटिव ही आए। आपका डिफरेंस क्या आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। मतलब 2 के बाद आप 4 ही आए ऐसा जरूरी नहीं है, 2 के बाद 1 भी आ सकता है, 1 के बाद 0, -1, -2, -3, माइनस में भी एपी जा सकती है। इसीलिए मैंने 2 साइन का यूज किया है, प्लस माइनस। तो ए में या तो डी यहां से ऐड होगा, या तो यहां से डी क्या होगा, ऐड होगा, या फिर डी यहां से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। अगली टर्म जो अगली टर्म आएगी वो या तो ऐड होके आएगी या फिर सब्ट्रैक्ट होके आएगी बच्चों। अब आप ध्यान से देखिए कि इसमें फिर से मैं क्या करूंगा, या तो डी ऐड करूंगा या फिर डी क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। अगर मैं डी ऐड करता हूं तो सेकेंड टर्म में, ये तो फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म में कितने डी आ रहे हैं, ध्यान से देखिए, सेकेंड टर्म में कितने डी आ रहे हैं, केवल 1 डी आ रहा है। तो अगले टर्म में कितने डी आएंगे, 2 डी आएंगे। तो अगले टर्म में कितने डी आएंगे, 3 डी, क्योंकि मैं इसमें डी ऐड करूंगा तो a प्लस डी, तो डी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, a अगली टर्म क्या है, a प्लस डी, और a प्लस डी में एक और डी ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस डी, मतलब a प्लस 2d, और अगली टर्म में एक और डी ऐड करूंगा तो a प्लस डी कितना हो जाएगा, a प्लस 3d। क्लियर है? तो यही सीक्वेंस आगे फॉलो होता जाएगा। लेकिन आप लोगों को ध्यान से देखना है कि फर्स्ट टर्म में कोई डी नहीं है। ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म में कोई डी का जिक्र नहीं है, फर्स्ट टर्म में कोई डी नहीं है। अच्छा, सेकंड टर्म में कितना डी है, सेकंड टर्म में कितना डी है, 1 डी, एक कम है। सेकंड टर्म में एक कम डी है। थर्ड टर्म में कितना डी है, 2 डी है, मतलब थर्ड टर्म में 1 डी फिर से क्या है, कम। और फोर्थ टर्म में फिर से क्या है, एक कम। तो nth टर्म में बच्चों, nth टर्म में क्या होगा, एक कम डी होगा। मतलब यही फॉर्मूला बन जाता है यहां से nth टर्म का। nth का मतलब कोई सी भी टर्म, 20वीं, 50वीं, 100वीं, 1000वीं, कोई सी भी टर्म हो, लेकिन जो d की जो वैल्यू होगी, d का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, या मैं यूं कहूं d का जो कोफिशिएंट होगा, वो जितनी भी टर्म, 50वीं टर्म अगर अपन लिख रहे हैं तो यहां पे आएगा 49d। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस देखिए आप, फर्स्ट में कोई डी नहीं है, सेकंड में क्या है 1d, थर्ड में क्या है 2d, फोर्थ में क्या है 3d, तो nth में क्या होगा n-1 इंटू डी। आई होप सो आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी बच्चों। क्लियर है? आगे बढ़े। अब आगे अपने को केवल एग्जाम्पल समझने हैं, एग्जाम्पल से हमारा मामला यहां से क्लियर हो जाएगा। आ जाइए बच्चों, एग्जाम्पल समझते हैं। और ये सब मटेरियल जो इंट्रोडक्टिव पार्ट था, ये जो मटेरियल था, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं यहां से, और बात करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की, जहां पे अपने को ज्यादा क्लियरिटी आने वाली है। क्योंकि मैथमेटिक्स में बिना क्वेश्चन के हम थ्योरी ज्यादा देर नहीं समझ सकते, ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। आ जाइए बच्चों, एग्जाम्पल 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द 20th टर्म। क्वेश्चन बोल रहा है कि 20th टर्म बताइए, 20th टर्म बताइए, इस एपी की 20th टर्म बताइए। लिख देते हैं एपी को। एपी है 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश। पहली बात तो आप मुझे बताइए, क्या ये एपी है? एपी का जो मीनिंग है, एपी की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि कुछ ना कुछ सिंपल, कुछ ना कुछ जो सेम चीज है वो ऐड होनी चाहिए, वही सेम चीज या फिर सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए। आप देखिए यहां से इसमें 2 ऐड हो रहा है, ध्यान से देखिए 2 ऐड हो रहा है, इसमें भी क्या ऐड हो रहा है 2, इसमें भी क्या ऐड हो रहा है 2। क्लियर है?
तो 2 2 2 सब में ऐड हो रहा है, इसका मतलब जो डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन है, कांस्टेंट है, सेम है, बराबर है, इक्वल है, दैट्स इट। तो यहां से मामला बैठ जाएगा, ये एक एपी ही है। तो 20th टर्म चाहिए, तो 20th टर्म क्या होगी, A20, और A20 क्या होगी, A प्लस 19D। बोलिए क्या A प्लस 19D नहीं होगी, यहां से बिल्कुल होगी। A क्या है 2, 19, D क्या है, D भी तो 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस, पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 19 2 जा 38, और क्या आ जाएगा 40। तो 20th टर्म जो निकल के आ रही है बच्चों वो क्या है 40। क्लियर है? होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत आसान है, एपी गिवन थी, 20th टर्म पूछ रहे थे, 20th टर्म क्या होगी, A प्लस 19D, एक D उसमें क्या होगा, कम होगा एज पर दी रूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग है, पूछा जा रहा है कौन सी टर्म, इस एपी में कौन सी टर्म 124 बनेगी, इस एपी में कौन सी टर्म 124 बनेगी। तो करते हैं सॉल्यूशन सेकंड एग्जांपल का। बोल रहा है एपी क्या है 4, 9, 14, 19, डैश डैश डैश। बोल रहा है कि 124 कौन सी टर्म है, 124 इसकी कहीं ना कहीं टर्म है, क्वेश्चन दे रहा है कि इसकी 124 कहीं ना कहीं टर्म है, तो कौन से नंबर पे 124 आएगा, दैट्स इट, ये पूछा जा रहा है। क्लियर है? तो हम मान लेते हैं कि लेट 124 इज nth टर्म। ये क्या, कौन सी टर्म, हमें नहीं पता कि 50वीं टर्म है या 20वीं टर्म 124 पे रुकेगी, हमें नहीं पता, इसलिए हम मान लेते हैं कि 124 इसकी क्या है, nth टर्म है, तो nth टर्म इसकी 124 मान लेते हैं। तो an मान लिया हमने 124। एन का क्या आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया अभी थोड़ी देर पहले, जी बिल्कुल बताया। क्या है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है 124। a की वैल्यू क्या है, a क्या होती है फर्स्ट टर्म, n पता नहीं, d कितना है, d ध्यान से देखिए, d है हमारा 9 माइनस 4, d कितना है, d कैसे कैलकुलेट किया जाता है, d किया जाता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कैसे किया जाता है डी कैलकुलेट, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 9 माइनस 4 क्या होगा स्टूडेंट, यहां से 5, तो यहां लिख देंगे 5, ये आ जाएगा 124। ये जो प्लस का 4 है ये पहले क्या कर दो, वहां से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो n माइनस 1 इंटू का 5 क्या बन जाएगा 120। देखिए ना आप, 4 अगर सब्ट्रैक्ट होगा 124 से तो 120 आ जाएगा, और n माइनस 1 कितना आ जाएगा 120 अपॉन 5, कितना आ जाएगा यहां से 5 के टेबल से 2 जा, और 2 बचा, 5 4 जा 25। क्लियर है, सॉरी 24, कितना आ जाएगा 24। तो n माइनस 1 कितना आ रहा है 24, तो यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। मतलब ये जो 124 है, ये क्या है 25th टर्म है इस एपी की, ये 124 क्या है 25th टर्म है इस एपी की। आई होप आप लोगों को ये दो एग्जांपल समझ में आए होंगे। आ जाइए नेक्स्ट एग्जांपल पे, आप लोगों का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट में एपी का क्लियर कर दूंगा, बहुत इजी चैप्टर है। आप लोगों के क्लास 10th में ये चैप्टर 5 नंबर का है, सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई, सीबीएसई में स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक, इसको 5 नंबर अलॉट किए गए हैं 2025-26 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में बोला गया है, एग्जांपल में बोला गया है क्या, राइट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। आपको फर्स्ट टर्म भी गिवन है और कॉमन डिफरेंस भी गिवन है। फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों 4, और कॉमन डिफरेंस कितना है -3। अब आप लोगों से एपी पूछी जा रही है, पहले आप लोगों को एपी दी जा रही थी, पहले आपको टर्म दी जा रही थी, फिर आपसे टर्म पूछी गई कि ये 20वीं टर्म बताइए, फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 124 कौन सी टर्म होगी, और अब पूछा जा रहा है कि ए और डी गिवन है, अब एपी क्रिएट करके दीजिए, एपी बना के दीजिए। कैसे बनाएंगे आप एपी, आप जानते हैं एपी बनती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। क्लियर है, तो बना दीजिए फटाफट से एपी। तो एक की जगह क्या आ जाएगा 4, a प्लस 4, 4 प्लस -3, 4 प्लस 2 इंटू -3, 4 प्लस 3 इंटू -3 डैश 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 4,
प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 3 दैट इज 1। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है? मैंने कहा था जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐड होकर के ही अगली टर्म आए, सब्ट्रैक्ट होकर के भी अगली टर्म आती है। सब्ट्रैक्ट कब होता है? जब डी क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि डी पॉजिटिव होगा तो अगली टर्म ऐड होकर के आएगी। क्लियर है? आ जाइए, 3 2 जा 6 तो 4 माइनस 6 क्या बन जाएगा? -2। 3 4 जा 12, 4 माइनस 12 क्या बन जाएगा? -8। आई होप आप लोगों को ये चार टर्म एपी की समझ में आई होंगी। ये बहुत ही इजी है। सेकंड क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे, मैं आप लोगों को लिख के देता हूं। सेकंड क्वेश्चन आप खुद कीजिए। क्या है? ए की वैल्यू -1, डी की वैल्यू 1/2। पॉज करके आप लोग इसे नोट कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए कि कैसे आप लोग a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन अब यहां से करवाने जा रहा हूं। इस एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। ये चैप्टर 3 से निकल के आता है। इसमें जो बेसिक चीजें हैं वो कितनी आसान है, ध्यान से देखिए। थोड़ा अलग क्वेश्चन है। कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को बहुत इजी वे में मैं एपी समझा सकूं, क्योंकि मैं कह चुका हूं आपको ऑलरेडी ये 5 नंबर का स्टूडेंट्स क्या है, चैप्टर है। बहुत इजी चैप्टर है ये, बहुत ही ज्यादा इजी है, आपको समझना है बस। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए। द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52। आप लोगों को 10th टर्म यहां से 10th टर्म कितनी गिवन है? 52 गिवन है। आप मुझे बताइए 10th टर्म को आप कैसे लिखेंगे? क्या 10th टर्म को आप a प्लस 9d लिख सकते हैं? जी बिल्कुल। 10th टर्म को आप क्या लिख सकते हैं? a प्लस 9d, और a प्लस 9d कितना गिवन है? 52। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। क्लियर है? 16th टर्म इज 82। क्या आप 16th टर्म 82 लिखेंगे? 16th टर्म आप 82 लिखेंगे तो 16th टर्म को आप कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिए। a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 82। ये क्या बनेगी यहां से? सेकंड इक्वेशन। अब आप ध्यान से देखिए, जब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन a और d की फॉर्म में आ चुकी है और सेकंड इक्वेशन भी आप लोगों के पास a और d की फॉर्म में आ चुकी है, तो क्या आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके a को एलिमिनेट कर सकते हैं? क्योंकि चैप्टर 3 में आप पढ़ के क्या आए हैं? चैप्टर 3 में यही तो पढ़ के आए हैं आप कि a और d या फिर किसी भी दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन मिलती है या पेयर मिलता है, तब आप उनको एलिमिनेट कर सकते हैं कांस्टेंट बना करके, या मैं कहूं कोफिशिएंट को सेम बना करके। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को और 2 को क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये माइनस है, ये माइनस है, ये भी क्या है? माइनस। ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो 9d में से 15d गए तो कितना बचा? कितना बचा यहां से? माइनस का 6d, और 52 में से 82 में से 52 गए तो कितना बचा? 30। इसका माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, d कितना आ गया? 30/6। d कितना आ गया यहां से? अब 5 आ गया। अब d कैलकुलेट हो चुका है, तो क्या आप a कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आप एक काम कीजिए, पुट d इक्वल 5 इन इक्वेशन नंबर 1। किसी भी इक्वेशन में आप d को क्या पुट कर दीजिए? 5 पुट कर दीजिए। क्लियर है? तो d को आप यहां से अगर 5 पुट करते हैं तो 9 इंटू 5 दैट इज 52, और a प्लस 45। तो यहां से a कितना बनेगा? 52 माइनस 45, a कितना बनेगा बच्चों? 7 बनेगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 32nd टर्म, और आपसे जनरल टर्म पूछी जा रही है। 32nd टर्म यहां कर देते हैं। ध्यान से देखिए, 32nd टर्म यहां कर देते हैं। a 32 क्या होगा? a प्लस 31d। a प्लस a कितना है? a कितना है? a कितना है? 7, और 31 इंटू डी, डी कितना है? 5। तो 7, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ये कितना बन जाएगा? कितना बन जाएगा यहां से? 162। आई होप आप लोगों को 32 टर्म समझ में, 32nd टर्म समझ में आई होगी। अच्छा, आपसे जनरल टर्म भी पूछी जा रही है, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज जनरल टर्म। क्लियर है? nth टर्म पूछ रहा है, कोई भी टर्म पूछ रहा है nth टर्म, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है? a है आपका 7, n आपको पता नहीं, d कितना है आपका? 5। तो a 7 प्लस 5n माइनस 5, 7 माइनस 5 2, 2 प्लस 5n। ये आपकी क्या हो जाएगी यहां से स्टूडेंट्स? जनरल टर्म हो जाएगी। सेकंड पार्ट जल्दी ही मैं आप लोगों को लेकर के आऊंगा, लेकिन आप
और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने 10th क्लास मैथमेटिक्स के अंदर अपलोड कर रखे हैं, टॉपिक वाइज भी हैं, शॉर्ट्स भी अपलोडेड हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।